27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ के कारण पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और इस भगदड़ के कारण 39 लोगों की जान गई है। कई घरों में मातम पसरा हुआ है। शवों को देख परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आम जनता से लेकर राजनेता और अभिनेता सभी इस दुखद घटना पर अपना दुख व्यक्त कर चुके हैं। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भगदड़ कैसे हुई, इसे लेकर तो जांच होगी ही, लेकिन इन सवालों के बीच ये भी जान लीजिए कि इस भगदड़ को लेकर जांच के आदेश भी दिए गए हैं और गृह मंत्रालय ने भी इस पर रिपोर्ट तलब किया है। लेकिन कई सवाल हैं। लेकिन इस बीच आइए आपको ये बताते हैं कि इस दुखद घटना पर नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे। उन्होंने करूर हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, तमिलनाडु के करूर जिले में भगदड़ जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई जान माल की हानि के बारे में जानकर दुख हुआ। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र ठीक होने की प्रार्थना करती हूं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। इस कठिन समय में ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करे। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर दुख व्यक्त किया और उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे पोस्ट करते हुए हादसे पर दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि तमिलनाडु के करूर जिले में हुई दुखद भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र होने की कामना करता हूं। ईश्वर इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को शक्ति और साहस प्रदान करे। पीयूष गोयल ने भी दुख जताते हुए लिखा कि करूर में राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से दुखी हूं। मेरी प्रार्थनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। ईश्वर घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। खड़गे ने भी इस पर दुख जताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली में हुई दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद भगदड़ से मैं बेहद व्यथित हूं, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जानें चली गई। हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पीड़ितों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने और राहत और त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने में अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह करता हूं। इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर अपनी संवेदना व्यक्त की। कहा, तमिलनाडु के करूर में हुए दुखद हादसे के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। इस दुखद घटना ने कई अनमोल जिंदगियां छीन ली। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रभु श्री राम उन्हें शक्ति प्रदान करें और दिवंगत आत्माओं को शांति दें। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं स्मृति ईरानी बीजेपी की नेता ने तमिलनाडु के करूर में हुई दुखद भगदड़ पर लिखा कि इससे मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उन शोक संतप्त परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा, करूर में हुई इस भीषण भगदड़ में कई मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। महिलाओं और बच्चों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति दे और शोकाकुल परिवारों को ये असहनीय दुख सहने की शक्ति दें। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया और उन्होंने भी इस घटना पर अपनी दुख और संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।